तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। फिर हमने उसमें बताया कि वाई रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी, कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से किस मामले में अच्छा है और क्यों है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को, जिसमें हमने डिफाइन किया है और एक्सप्लेन किया है। यहां पर डिफरेंस करने के पहले आपको थोड़ा सा हम दोबारा एक बार रिमाइंड करा देना चाहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं। तो हम एक को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इसी को हम बोलते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइस। इसका मतलब यह हुआ, जिस साल जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हों उनका मूल्य उसी साल की कीमत से जब हम निकालेंगे तो उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। यानी व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इवैल्यूएटेड ऑन द प्राइस ऑफ सेम ईयर इज नोन एज ए नॉमिनल जीडीपी। यानी अगर हम कहें यहां पर कि 2018-20 में, 18 और 19 में भारत में ए गुड्स का 200 यूनिट उत्पादन हुआ। हमने ये बताया कि 2018 और 19 में ए गुड्स है जिसकी प्रोडक्शन हुई 200 यूनिट्स। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। और 2018 और 19 में प्राइस ए गुड्स का कितना है, सपोज कर लेते हैं 4 रुपीज पर यूनिट है। यानी किसी देश में 2018-19 में ए वस्तु का उत्पादन हुआ 200 यूनिट और उसी वर्ष 2018-19 में ही उसकी प्राइस थी 4 रुपीज। तो हम निकालेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस, क्या हो जाएगा 200 इंटू 4 इज इक्वल टू 800। क्या मतलब हुआ कि 200 यूनिट को हम उसी साल में उसी वस्तु की कीमत जो थी उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे करेंट ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस क्या है? बेस ईयर होता है कोई ऐसा ईयर जिसको सरकार अनाउंस करती है, यानी प्रीवियस ईयर होता है, पिछले सालों का कोई ईयर सेलेक्ट करती है। जैसे भारत सरकार ने इस वक्त जो बेस ईयर सेलेक्ट किया है वो 2011 और 12। इसका सिंपल मतलब यह हुआ, अगर 2018 और 19 की जो गुड्स हैं उनका जो प्राइस लिया जाएगा, कब की ली जाएगी 2011 और 12 की ली जाएगी। अगर इसी की प्राइस 2011-12 में देखें तो अगर मान लीजिए 2 रुपीज पर यूनिट था तो नॉमिनल जीडीपी की बजाय रियल जीडीपी क्या आ जाएगी 200 इंटू 2 इज इक्वल टू 400। तो आपने देखा कि जो वैल्यू है डिफरेंस होगी। नॉमिनल जीडीपी में सेम ईयर में आउटपुट जो जीडीपी है 800 आ गया और नॉमिनल जीडीपी क्या आ गई 400 आ गई। सॉरी, रियल जीडीपी क्या आ गई 400 आ गई और नॉमिनल जीडीपी क्या आ गई 800 आ गई, 800 आ गई। तो ये जो डिफरेंस है वो प्राइस के चेंज होने के कारण ऐसा होता है। तो हम रियल जीडीपी समझ लिए। रियल जीडीपी का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु की कीमत को उसके बेस ईयर की प्राइस से निकालते हैं, वैल्यूड करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेस ईयर। जब हम करेंट ईयर के प्राइस पर इवेलुएट करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब देखो करेंगे क्या। तो पहली डिफरेंस ये हो गई, नॉमिनल जीडीपी इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy in a year at the price of current year। तो यहां डिफरेंस, पहला डिफरेंस हमारा ये हुआ, इट इज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy टेरिटरी in a year at the price of current year। इसका यह मतलब हुआ कि एक साल में एक देश में जो कुछ भी उत्पादन होगा, जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा,
उसको हम करेंट ईयर की प्राइस से जब निकालेंगे तो उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। बेस ईयर क्या बोल, रियल जीडीपी क्या बोलेंगे? इट इज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी इन ए ईयर एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर। यानी जब हम किसी वस्तु के मूल्यांकन उसके बेस ईयर से निकालेंगे, जब किसी वस्तु की कीमत हम कब निकालेंगे? उसके बेस ईयर पर निकालेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी। अभी हमने बताया कि 2018 की आउटपुट को 2018 के प्राइस से जब इवेलुएट करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी आएगी। 2018 की आउटपुट को 2011 और 12 की प्राइस से जब हम इवेलुएट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी। तो पहला डिफरेंस आ गया। नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ? जब हम जिस वर्ष उत्पादन हो उसी वर्ष के मूल्य से जब हम मूल्यांकन करेंगे, उसका कीमत निकालेंगे तो नॉमिनल जीडीपी। जब उस नए वर्ष करेंट ईयर की जो उत्पादन है उसकी बेस ईयर की प्राइस से जब हम मूल्यांकन निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अगला क्या है? नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज विदाउट इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। अगर उत्पादन न भी बढ़े, अगर प्राइस बढ़ जाए तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल पिछले लेक्चर में दिया था, 2018-19 में प्रोडक्शन थी 1000, प्राइस था 10 रुपीज, तो टोटल आउटपुट यानी नॉमिनल जीडीपी हो गया 10,000। 2019-20 के ईयर में भी प्रोडक्शन 1000 यूनिट ही रहा, लेकिन प्राइस 20 रुपीज हो गई, तो जीडीपी 20,000 हो गया। यही बोला कि नॉमिनल जीडीपी कैन बी इंक्रीज विदाउट द इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट 18-19 में भी उतना ही रहा जितना 19-20 में भी रहा, लेकिन जीडीपी क्या होगी? 10,000 से 20,000 हो गई। तो नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज हो सकता है, वृद्धि हो सकती है बिना फिजिकल आउटपुट के बढ़े। कैसे होगा? प्राइस के बढ़ जाने के कारण ऐसा हो सकता है। तो तीसरा है, नॉमिनल जीडीपी डज नॉट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन प्राइस। जो प्राइस में चेंज होगा उसको नॉमिनल जीडीपी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर रियल जीडीपी क्या बोला? इट कैन बी राइज ओनली इफ देयर इज ए राइज इन फिजिकल आउटपुट। रियल जीडीपी में तभी परिवर्तन दिखेगा जब वास्तव में आउटपुट में परिवर्तन हो। अब आप एग्जांपल से समझेंगे। 2018-19 में प्रोडक्शन हुआ 1000, प्राइस हमने रखी थी 10,000, जीडीपी आ गई। 2019 और 20 में प्रोडक्शन हुआ 1000, प्राइस 20 रुपीज हो गई, 20,000 आपको जीडीपी दिख रहा है। अगर हम इसको बेस ईयर पर निकालते तो क्या होता? इसकी भी हम प्राइस लेते बेस ईयर और इसकी भी प्राइस हम लेते बेस ईयर। तो अगर हम बेस ईयर मान लेते हैं यहां पर 2019 और 20 के लिए 2018 की प्राइस को हम बेस ईयर मान लें, तो 2019 की प्राइस को हम निकालेंगे 2018 की प्राइस पर, तो कितना होता? 10। तो वास्तव में कितना होता? 10,000। तो हम नहीं बता पाते कि 2018-19 की तुलना में 2019 और 20 के रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि रियल जीडीपी में चेंज तभी होगा जब एक्चुअल में फिजिकल चेंजेस होगा, फिजिकल आउटपुट में चेंज होगा, तभी रियल जीडीपी में चेंज दिखेगा। हमने बोला कि नॉमिनल जीडीपी जो प्राइस के चेंज होता है उसको इलिमिनेट नहीं करती, खत्म नहीं कर पाती, लेकिन जो रियल जीडीपी है इट इलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में कोई चेंज है तो उसको इलिमिनेट कर देती है, खत्म कर देती है, क्योंकि हम उसको हमेशा पिछले सालों की प्राइस से इवेल्युएट करेंगे। अगला है, इट इज नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो नॉमिनल जीडीपी है वो ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं है, वास्तविक स्थिति को नहीं बताता है। प्राइस बढ़ गई तो हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ गई, जो वास्तव में सही नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर। रियल जीडीपी इट इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट कैन बी राइज ओनली इफ देयर इज अ राइज इन द फिजिकल आउटपुट।
रियल जीडीपी में वृद्धि तभी दिखेगी जब वास्तव में फिजिकल आउटपुट में चेंज दिखेगा, बढ़ेगा, अदरवाइज रियल जीडीपी में चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं रियल जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर, ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। किसी देश के विकास का सही इंडिकेटर कौन सा है? रियल जीडीपी, न कि नॉमिनल जीडीपी। और लास्ट है, नॉमिनल जीडीपी कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर द रियल चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में जो चेंज होता है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते नॉमिनल जीडीपी से। इसीलिए कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए हम नॉमिनल जीडीपी का यूज नहीं करते हैं। रियल जीडीपी, अ सस्टेन्ड राइज इन रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड इट कैन बी यूज फॉर कंपैरिजन। अगर रियल जीडीपी में वास्तव में वृद्धि दिख रहा है तो हम उसको रियल ग्रोथ बोलेंगे, सोशल वेलफेयर बोलेंगे, और रियल जीडीपी के आधार पर ही हम एक देश को, एक राज्य को दूसरे राज्य से तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच डिफरेंस।